गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अनिल चौहान है और वेस्टीज़ में तकरीबन 2016 से जनवरी 2016 से मैं काम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब वेस्टीज़ को ज्वाइन किया तो मैं भी कुछ इस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव था, जिसके चलते मैंने काफ़ी हद तक रिसर्च की नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और वेस्टीज़ के बारे में। जब मुझे इसके बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला तो मैंने इसे सीरियस पार्ट टाइम लेने का डिसीज़न लिया और मार्केट कमेटी के अंदर मैं जॉब करता था, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। उसके साथ साथ मैंने पार्ट टाइम वेस्टेज स्टार्ट किया। 2 ढाई साल तक मैंने पार्ट टाइम किया। सिल्वर डायरेक्टर लेवल मेरा उस टाइम आ चुका था। सिल्वर डायरेक्टर लेवल के साथ दिसंबर 2018 में मैंने फुल टाइम डिसीजन लिया वेस्टेज करने का। दिसंबर 2018 से अभी तक मैं फुल टाइम इसको रन कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, साथ में अपनी टीम को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, बेसिकली देखा जाए हम सब कुछ भी काम करते हैं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए करते हैं। तो मैटर ये करता है क्या हम सही में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो वो किस टाइप के चेंजेस है, कॉमन या अनकॉमन? कुछ मैं एक हिंट देना चाहूंगा। मान लो हमने गाड़ी लेना है, हमारा एक सपना है हमें गाड़ी लेनी है। गाड़ियां अल्टो भी है, डिजायर भी है, स्विफ्ट भी है और ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू भी है। ये फर्क है कॉमन चेंज और अनकॉमन चेंज में। आप किस टाइप का चेंज अपनी लाइफ के अंदर लेके आना चाहते हैं? अब बात आती है, हम चेंज तो करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे? क्या हमारे पास इसके लिए कोई रास्ता है, कोई सॉल्यूशन है? यदि हम किसी एक ऐसे ट्रैक पे हैं जो ऑलरेडी हमारी लाइफ को अनकॉमन चेंजेस दे सकता है, हमें हमारे बड़े सपने, हमारे घूमने फिरने के सपने, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारी सेहत को हमें दे सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं दे सकता तो उसके फिर हमें सोचना पड़ेगा कोई ना कोई रास्ता। अब उसके लिए रास्ता निकालने के लिए सबसे बड़ी जो हमारा एक पॉइंट होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम। हम किस चीज पे बिलीव करते हैं, हम किस चीज को विश्वास में रखते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स या हमारे ड्रीम्स। एक होता है हमारे, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना। एक कहावत भी है, जितनी चादर उतने पैर पसारो। या तो हमें अपनी चादर को बड़ा करना पड़ेगा या अपनी चादर के अंदर पैर सिकोड़ने पड़ेंगे। अब बात आती है भी हम चादर बड़ी करना चाहते हैं या पैर सिकोड़ना चाहते हैं। वही बात है, आप रिक्वायरमेंट्स पे अपना विश्वास रखते हो या ड्रीम्स को पूरा करने पे। तो ज्यादातर लोग आज के टाइम पे अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा वो हार्ड वर्क भी करते हैं। अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्यों करते हैं? तो मेरे सामने जो पॉइंट्स आए उनके बारे में मैं कुछ बात करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग लोग करते हैं अपने ड्रीम्स के लिए, जैसे एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल बिजनेस, ताकि हमें कोई बोझ की झिक झिक ना हो, हमें 9 से 5 की जॉब ना करनी पड़े, हमें कोई ये कहने वाला ना हो ये काम क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। मोर फ्री टाइम, टाइम फ्रीडम के लिए, ये मेरा पॉइंट था। मैं इस फील्ड के अंदर टाइम फ्रीडम के लिए आया था। गुड हेल्थ, गुड हेल्थ हर कोई चाहता है। हेल्पिंग पीपल। एक और बात आती है, हम अपने किसी भी काम के अंदर यदि जॉब कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, हम कितना दूसरों को हेल्प कर सकते हैं? क्या हम किसी को रोजगार दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता हम किसी को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। रिलेशनशिप विद पीपल, रिलेशनशिप बिल्ड होता है नए नए लोगों के साथ। जब आप किसी, आपके साथ कोई टीममेट बनता है या आप किसी को प्रोस्पेक्ट करते हो, भले ही वो आपके नेटवर्क में ना भी आए, लेकिन रिलेशन फिर भी आपका बन सकता है। रिटायरमेंट। आज के टाइम पे कोई नहीं चाहता कि हम लाइफ टाइम अपने एक गधे की तरह सारी उम्र काम करते रहें और लास्ट में मिले क्या? सिर्फ 2 4 10 20 लाख रुपए। उससे भी लास्ट में लोग 2 या 4 साल में कंज्यूम कर लेते हैं। तो अर्ली रिटायरमेंट हम ले सकते हैं इससे। प्रॉपर्टी फॉर जनरेशन, हम अपनी जनरेशन के लिए प्रॉपर्टी तैयार कर सकते हैं एक अच्छी खासी, ताकि आने वाले टाइम में उसको एक सिक्योर फ्यूचर मिले। रिस्पेक्ट, आप देखते ही हैं मान सम्मान कितना मिलता है किसी भी लीडर को। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, धीरे धीरे हमारे पर्सनैलिटी के अंदर भी निखार आने लगता है।
तो ये कुछ कारण थे जो मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए जरूरी है। लेकिन बात आती है यदि हमें ये सब चीजें ना मिले, जो भी हमारा सपना है, तो हमारा उसका रिजल्ट क्या होगा? सोच के भी एक बार टेंशन हो जाती है कि यदि हमें वो लाइफस्टाइल जो हम चाहते हैं, वो ड्रीम्स हमारे पूरे ना हो, तो क्या होगा? हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या वहाँ हमारा भविष्य सच में उज्जवल है? हम कोई जॉब कर रहे हैं या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम उसके अंदर सिक्योर हैं? आज कोरोना ने 1 मिनट में उनकी औकात दिखा दी, जो छोटे-मोटे बिजनेस करते थे और जो जॉब करते थे, उनको भी आज कंपनियों ने निकालना स्टार्ट कर दिया या फिर उनकी सैलरी कट कर दी। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी सैलरी 25% से लेके 90-90% तक डाउन हुई है। सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। आज जॉब के अंदर क्या सिक्योरिटी है? आज यदि हम काम कर रहे हैं, हमें इनकम आ रही है, हो सकता है हम अपनी फैमिली में अर्निंग हैंड सिर्फ अकेले हों। लेकिन यदि हमें कुछ भी मिसहैपनिंग हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, तो क्या हमारा परिवार सिक्योर है? ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। हमारे सपने तो होते हैं बड़े-बड़े, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हम बड़ी सारी कार चलाएँ, हमारे घर हो बड़ा सारा, हम छुट्टियाँ मनाने विदेशों में या देश में यहाँ-वहाँ जाएँ। लेकिन हमारे सपनों के बीच में और हमारे बीच में सबसे बड़ा जो कारण आता है, वो आता है पैसा और बढ़ती महँगाई। आप देखो ये एक सर्वे दिया गया है जिसके अंदर साफ तौर पे दिखाया गया है 40-50 के दशक के अंदर 10 रुपए में मिडिल क्लास फैमिली आराम से अपना सर्वाइवल कर लेती थी। 60 से 70 दशक में 100 रुपए में हमारी मिडिल क्लास फैमिली अपना काम चला लेती थी। 80 से 90 में 1000 रुपए यदि किसी की फैमिली इनकम थी, तो उनका गुजारा चल जाता था। 2000 से लेके 2010 तक ये वो दौर है जो हम सबने देखा है। 10,000 रुपए यदि किसी की इनकम थी, तो उसका फैमिली का आराम से खर्चा चलता था। लो एक नॉर्मल शहर के अंदर। 2020 या 30 की बात करें, आज के टाइम पे किसी भी छोटे से छोटे शहर के अंदर भी 50 से 60,000 रुपए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये वो रिक्वायरमेंट है, उससे बचता कुछ नहीं है। यदि किसी अच्छे शहर में की बात करें तो 1 लाख रुपए भी रिक्वायरमेंट ही हो चुकी है। और आने वाले टाइम पे आप देखो हर 20 साल के बाद 10 गुनी हमारे खर्चे बढ़े हैं। हमारे खर्चे तो 10 गुना बढ़ गए, लेकिन क्या हमारी इनकम इस स्पीड से बढ़ पा रही है? अब मैटर करता है यदि हमारी इनकम इस स्पीड से नहीं बढ़ पा रही तो उसका मेन कारण क्या है? वो क्यों नहीं बढ़ पा रही? इस वर्ल्ड के अंदर 4 टाइप से लोग काम करते हैं अपनी इनकम के लिए। एम्प्लॉयी जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड अपना छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, दुकानदारी करते हैं, बिज़नेस ओनर एक बिज़नेस सेटअप करते हैं, इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जो लेफ्ट साइड एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके और राइट साइड वालों के बीच में डिफरेंस क्या है? हार्ड वर्क लेफ्ट लोग करते हैं, एक्टिव इनकम होती है लेफ्ट साइड वालों की, सिक्योरिटी नहीं है लेफ्ट साइड में, टाइम नहीं है लेफ्ट साइड वालों को, डेब्ट का सामना करना पड़ता है, कर्ज का सामना करना पड़ता है लेफ्ट साइड में, दुनिया भर के लोन्स हो जाते हैं। इनसफिशिएंट फंड होता है लेफ्ट साइड में, लोगों को सैलरी के यदि 10 तारीख को आती है या 5 तारीख को आती है तो उससे पहले दिन या 2 दिन पहले उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता उनके खर्चे चलाने के लिए, क्योंकि वो लास्ट होता है मंथ का और उस टाइम लगभग सारे हमारे जो फाइनेंस है वो यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। 95% लोग इस लेफ्ट साइड एक्टिव इनकम के अंदर सर्वाइवल करते हैं और कमाल की बात है सिर्फ 5% लोग हैं जो राइट साइड के अंदर है। यदि पैसे की बात करें तो 95% राइट साइड है और जबकि सिर्फ 5% पैसा है जो लेफ्ट साइड में है। तो अब बात आती है हम लेफ्ट से राइट कैसे जा सकते हैं। एक तो तरीका है जो इन लोगों ने तरीका अपनाया, इन्होंने क्या किया, आप और हमारे जैसा लाखों लोगों का नेटवर्क खरीद लिया, हम लोगों को जॉब पे रखते हैं और हम जैसे लोगों से काम करवाते हैं। यदि ये आज काम करें या ना करें एक्टिवली, लेकिन इनके पैसे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं आम आदमी, यदि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट ना हो तो हम इस राइट साइड बिजनेस या इन्वेस्टर की लाइन में कैसे आ सकते हैं? तो उसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है वेस्टीज। यदि आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं वेस्टीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वेस्टीज के अंदर हमें करना क्या होता है,
हमें अपनी दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं परचेज करनी होती है वेस्टेज से। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आता है। जैसे मैन्युफैक्चर होगा कोई प्रोडक्ट, यदि वो 30 से 40% का उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है तो वो कस्टमर को मिलता है 100 रुपए का। उसके अंदर जो बीच का पैसा होता है वो कहाँ जाता है? सबसे बड़ा पैसा जाता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होगी प्रोडक्ट की, तभी मार्केट के अंदर लोगों को पता चलेगा फील्ड के अंदर के क्या नया प्रोडक्ट है मार्केट में। उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, नेशनल स्टॉकिस्ट, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर और लास्ट में जाके कस्टमर। ये एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू हमें कोई भी प्रोडक्ट मिलता है। वेस्टीज ने क्या किया, प्रोडक्शन कॉस्ट वही आएगी किसी भी प्रोडक्ट की और कस्टमर को भी मिलेगा लगभग उसी प्राइस में, लेकिन बीच का जो पैसा है वो कस्टमर को देना स्टार्ट कर दिया। अब वेस्टीज ये पैसा कस्टमर को क्यों दे रही है? एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विराट कोहली करें, अमिताभ बच्चन करें, अक्षय कुमार करें, हमें नहीं पता वो सच एडवर्टाइज कर रहे हैं झूठ एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन यदि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की, वो भी सच, यदि आपको कोई रिजल्ट मिला, यदि आपको क्वालिटी मिली, तो आपको वो चीज प्रमोट करनी है। उस प्रमोशन का जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए अक्षय कुमार जी पैसे लेके जाते हैं, विराट कोहली जी लेके जाते हैं, ऐश्वर्या राय लेके जाती है, वैसे हमें पैसे मिलते हैं वेस्टीज के थ्रू। लेकिन वेस्टीज ने एक प्रॉपर अपना मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं वेस्टीज है क्या, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। क्योंकि कोई भी कंपनी मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उसके 3 स्तंभ होते हैं, प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान। आज हम प्लान प्रोफाइल की बात करेंगे। गौतम बाली जी मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के, जिनको लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस था वेस्टीज को स्टार्ट करने से पहले। अलग अलग कंपनियों को रन किया, अलग अलग कंपनियों में मैनेजमेंट में रहे। ये एक्सपीरियंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें शो करता है कि हम एक सिक्योर कंपनी के साथ में हैं। दीपक सूद जी और कन्वरवीर जी गौतम बाली जी का साथ देते हैं मैनेजमेंट में के अंदर। गाइडलाइंस, जितनी भी गाइडलाइंस कंपनी इंडियन गवर्नमेंट ने इशू की थी वो सब कंपनी फॉलो करती है 2004 से। कंपनी 2 जून 2004 को स्टार्ट हुई थी 2 ऑफिस के साथ। टाइम कम रह गया मीटिंग का, 1 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी, एक बार रिज्वाइन कर लेना जी। तो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2 जून 2004 को, 2 ऑफिस के साथ 12 लाख की इन्वेस्ट जी। बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। कोई भी कंपनी 3 स्तंभ पे चलती है। कंपनी का प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितने स्टेबल है, लॉन्ग विजन के साथ आई है या शॉर्ट विजन के साथ आई है, प्रोडक्ट के अंदर दम है या नहीं है, और उसके बाद आता है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान किस तरीके से वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। हमारी कंपनी 2 जून 2004 को स्टार्ट हुई और लगभग 79% की ग्रोथ के साथ इंक्रीज की, अपनी डेवलपमेंट की, अपनी ग्रोथ की। 56 ब्रांच ऑफिस हो चुके हैं, जबकि हम सिर्फ 2 ऑफिस के साथ स्टार्ट की थी। लगभग 6 लोगों के साथ स्टार्ट की थी और आज कंपनी के पास 2 करोड़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर बेस है। सिर्फ 20 से 25 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट की थी, आज कंपनी के पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है। दिल्ली और बेंगलोर से स्टार्ट करके आज 5 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी जा चुके हैं। 5800 से ज्यादा हमारे पास डीएलसीपी एंड मिनी डीएलसीपी खुल चुके हैं, जो लगभग हर शहर के अंदर है। जो ग्रोथ की बात मैंने 70% ग्रोथ रेट की बात की है, वर्ल्ड लेवल पे शायद ही कोई कंपनी ऐसी हो जो 15 साल से कंसिस्टेंटली इतनी एवरेज ग्रोथ के साथ आगे बढ़ी हो। वेस्टिज की कुछ एडवांटेजेस। वेस्टिज को ज्वाइन करने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना, तो हमारा कोई पैसे का रिस्क नहीं है। मार्केटिंग प्लान इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, बहुत ही जल्दी हम क्वालिफाई कर जाते हैं एक अच्छी इनकम लेने के लिए। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, हमारी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास लेवल पे है। इनकम स्टेबिलिटी,
आज लॉकडाउन के टाइम पे भी ऐसा कोई लीडर नहीं मिलेगा आपको जिसकी इनकम ज्यादा डाउन गई हो। हाई रिटर्न्स, जो हम पैसा कंपनी को दे रहे हैं उसके बदले में बहुत ही अच्छा मार्केटिंग प्लान बना के वो काफी अच्छे लेवल पे रिटर्न हमें देती है। प्रॉफिटेबल है, रिलायबल है, ग्रेट ऑफर्स, टाइम टू टाइम हमें ग्रेट ऑफर्स मिलते हैं, चाहे 1 करोड़ क्लब हो, 1% पूल हो, और 10% का रिपर्चेज ऑफर हो, कंसिस्टेंसी ऑफर हो, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। हमें बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग मिलती थी लगभग हर महीने हजारों की संख्या में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोरोना की वजह से वो होल्ड हो चुकी है, आगे पोस्टपोन होती है, लेकिन कोरोना के बाद से फिर से वही सारी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स की यदि बात करें तो कंपनी को चलाने के लिए जितने भी सर्टिफिकेट्स कंपनी को एक कंपनी को चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट्स कंपनी ने 2004 में ही अचीव कर लिए थे। उनको लेके तब कंपनी ने स्टार्ट किया था अपना ऑपरेशन। उसके बाद टाइम टू टाइम हमें अलग अलग अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स अचीव किए, जैसे हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन के सदस्य हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का हमें सर्टिफिकेट मिला। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी एंड ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। गौतम बाली जी को बेस्ट सीईओ अवार्ड 2012 में ऑब्टेनर फोरम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन दुबई से नवाजा गया। मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड एंड लीडर इन एशिया, इसके साथ वेस्टीज को सम्मानित किया गया। एशिया के बेस्ट क्वालिटी अवार्ड वेस्टीज को मिल चुका है राइस ब्रांड के लिए। 9001-2015 सर्टिफिकेट है आईएसओ, हलाल सर्टिफाइड है, डब्ल्यूएचओ से जीएमपी अवार्ड, ग्रेट प्लेस टू वर्क, जर्मनी से जर्मन सर्ट, जापान से जाफा, यूएस से यूएसएफडीए। इनके साथ बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट नॉर्थ इंडिया एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड मिला था उससे पहले। टॉप 100 में 2017 में क्वालिफाई कर गए थे। उसके बाद लगातार 4 साल से टॉप 100 में है, और सिर्फ टॉप 100 में नहीं है, टॉप 30 में है। आज वेस्टीज का रैंक 30 है वर्ल्ड के अंदर।